नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम महमूदपुर में हैं, जहां पर एक बार फिर से परिवार का आरोप है कि हमारी बेटी का कत्ल हुआ है, हमारी बेटी को मारा गया। यानी कि एक बार फिर से किसी बेटी की बलि चढ़ी। सिंधु कुमारी जो कि उम्र उसकी 28 साल की थी, कहीं ना कहीं परिवार का इल्ज़ाम है कि उसकी हत्या की गई है। आज परिवार फिर से उसकी यहाँ पर अंतिम पार्थिव शरीर को लेकर यहाँ पर रोड बंद किया और इनका ये कहना है कि जब तक आरोपी को हिरासत में नहीं लिया जाएगा, इस परिवार को, जो इसके ससुराल के परिवार है, उनको इस समय आप देख रहे हैं परिजन पिता है, रो रो कर बुरा हाल है। फिर से एक बेटी की कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि बलि चढ़ी है। आखिर कब रोकथाम होगी। और इस समय महमूदपुर के हम लाइव विजुअल बता रहे हैं, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और जिस तरह सूत्रों के आधार पर हमें पता चला है कि बच्ची को, इसकी छोटी बच्ची 3 साल हुए, महज शादी हुए है और जो पति है वो बेल्ट फोर्स के था और विवाद चलते रहते थे, पर बच्ची को फ़ोन करने की इजाज़त नहीं दी थी और किसी से बात करने की इजाज़त नहीं ससुराल में दी जाती थी, जिसके चलते कि ये कहा गया कि परिवार वालों का आरोप है कि हमारी बच्ची ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसको मारा गया है। इस समय आपको दृश्य बता रहे हैं, ये रोड फिलहाल ब्लॉक किया गया और यहाँ पे स्थानीय लोगों में रोष है इस समय और परिजन जो है रो रो कर उनका बुरा हाल है। और आप देख रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। चाय पानी पी रहे हैं, गप लगा रहे हैं। आए थे उधर आए थे, पुलिस वाले आए थे उधर, अपने पूछे की चले गए, अपने घर में बैठे कुछ नहीं किया। पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया। एक ही बंदा अरेस्ट कर देता, हमें पता चलता कि चलो कुछ तो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं किया। लड़की को मार के इधर भेज दिया। ये पापा है सर, इनके जाली शादी करके कोई कार्रवाई नहीं की उनके ऊपर। ठीक है, हमारी ये एक ही बयानबाजी है कि उनको सख्त कार्रवाई की जाए और उनको पकड़ा जाए। घर में कोई नहीं है, अब उसके माँ बाप भी निकल गया, सब कुछ। अंकल जी, क्या लगता था बच्ची को परेशान किया जाता था? मेरी बच्ची को उन्होंने गला घोट के मार दिया। आएगी लड़की वापस। किस तरह की अंकल कार्रवाई चाहते हैं? मेरे को उस बच्चे को सस्पेंड चाहिए आर्मी से और जेल में होना चाहिए सारा परिवार। उन्हीं से पता पूछे जाए, सरकार उन्हीं से पूछे क्या हुआ है। माँ बाप भी आ गए और भाई बहनें भी आ गई। उनके सभी ये बड़े वाली भी छोटी थी। क्या ससुराल में इसको परेशान किया जाता है? पता नहीं, हमारे साथ बात ही नहीं होती थी। आपकी बात नहीं होती है? मेरे साथ एकदम 2 साल से बात नहीं हुई मेरे साथ। वो किसी से बोलने नहीं देते थे मेरी बेटी को मेरे साथ। वो खून फोन नहीं उठाते थे। नहीं, आपको क्या लगता है परेशान किया जाता था बच्ची को? टॉर्चर करते होंगे, क्या पता कैसा करते थे। कैसे पता चला आपको किसकी मृत्यु हो चुकी है? हमें नहीं पता था। उन्होंने कल फोन किया उन्होंने कि ये गिर गई है, इसको चक्कर आ गया, गिर गई, इसकी सांस नहीं आ रही। मम्मी ने मेरी ने मुझे फ़ोन किया, मम्मी बोलती सिंधु बीमार हो गई है, तू भी हॉस्पिटल आ जा। मैं पास ही रहती हूँ। मैं पहुँच गई पहले, मम्मी बाद में आई। मम्मी आई तो मैंने पूछा हुआ क्या है। फिर इन्होंने जो वो आ रहे थे ना एम्बुलेंस वाले, फिर उसमें कोई बंदा था, उन्होंने भेजा हुआ हॉस्पिटल का। फिर वो बोला, कहता हमें ये सब लगता है कि सुसाइड केस है। हमने कहा सुसाइड केस क्यों हो गया? मेरी बच्ची के बारे में सभी को पूछ सकते हो, मेरी बच्ची कैसी थी। मेडिकल किया मेरी बच्ची ने, ऐसी बात नहीं, कोई अनपढ़ नहीं थी, अंगूठा छाप नहीं थी मेरी बच्ची। सिर्फ उसकी जिद के आगे मेरे को झुकना पड़ गया। उस लड़के ने अपनी कास्ट झुकाई है। उसने वो बोलता है कि मैं राजपूत हूँ, मेरे घर में नहीं आना है किसी ने भी, मेरे पे असर पड़ता है। आप जाते नहीं थे वहाँ पे? मेरे को उन्होंने आने नहीं दिया अपने घर। उसने पहले जब हमारे साथ धोखा किया, उसने बोला मेरा माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, सब मर गए बहन जो। अभी हमारी लड़की को उसने अंदर इधर से लेके हमारे साथ धोखा करके रियासी लेके चला गया। उधर जाके इसने बंद करके लड़की को 2 साल बंद रखा। 2 साल इसको प्रेजेंट करता रहा, ना इससे बात करने देना, कोई बात नहीं करने दिया। लड़की को अभी उन्होंने गलत दबा के मारा है, उसकी कब्र में लगी है। हमारे को रात को 9 बजे फोन आता है, यहाँ की लड़की हॉस्पिटल में है और लंबे लंबे सांस ले रही है। लड़की जब के रियासत से मर के आई हुई है, तो हमें इसका इंसाफ चाहिए पूरा। हमने प्रशासन से आगे यही, गवर्नमेंट बोलती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी बचाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, किस लिए बचाओ? उसके माता पिता थे, सब झूठ बोल रहे थे। अभी मेरे साथ उसने झूठ बोला था कि मेरा कोई माता पिता नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं शादी करूँगा इससे। बच्चे करते हैं गलतियाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं,
दोनों जब भी स्कूल में जाती थी, कॉलेज में, हो सकता है आपस में कुछ बात हो, लेकिन लड़का मेरे पास आया, बोला कि मैंने शादी करनी है। मैंने बोला कि अपने मम्मी पापा को बुलाओ, मैं तब बात करूंगा उनसे। यहाँ बोला मेरा कोई मम्मी पापा नहीं है, मेरा कोई नहीं आएगा बीच में, है मैं अपने सिर पे शादी करनी है। मैंने फिर भी मम्मी पापा को बुलाओ, बोला कि नहीं है मेरे पास कोई भी। हाँ मैं अगर तेरे पास कोई नहीं है, ये मेरी बेटी मेरा जो आई है साथ में, इनके सामने मैंने उसको बोला। मैं कितनी देर हुई थी इसकी शादी हुई? 3 साल हो गए शादी बच्चा है हुए। कोई? एक बेटी है, कितनी देर की है वो? बेटी 8 महीने की है। कभी बच्ची ने आके सुनाया कि उसके साथ मारपीट या उसका व्यवहार 1.5 किया साल जाता की है? बेटी है, 1.5 साल की है। कभी बच्ची ने, आपकी बेटी ने सुनाया कि उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है मेरे साथ मेरी बेटी ने, मैं कभी नहीं दिखाया मेरे को कि मेरे को ससुराल में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जुआई का मेरे को टॉर्चर का फोन आता था कि आप मेरे को घर में फोन करते हो तो मेरे घर में दहशत फैल जाती है, कहाँ नौकरी झगड़ा होता है। वो CRP में नौकरी करता है। कहाँ ड्यूटी है उसकी? ड्यूटी उसकी उधमपुर में ड्यूटी है उसकी। है वो उसमें ड्यूटी करता है। फादर उसका भी, छोटा भाई भी, उन्होंने सभी ने अंदर दे के मेरी बेटी को मारा है, और मैंने प्रूफ भी किया हुआ है, उनके सामने है। डॉक्टरों ने खुद प्रूफ किया है। डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट बनाई उन्होंने क्लियर रिपोर्ट दे दी कि इसका मर्डर किया गया है, और उनके सामने बताया है, ये भी नहीं है कि नहीं, उनका परिवार पास में था। और उन्होंने मेरी बेटी को ऐसे फेंक करके अभी वो फरार है। हमने उनकी बेटी को, हमने बोला उसकी बेटी को लाओ जहाँ। अभी सभी जिंदा हो गए, अभी उसके भाई भी है, बहनें भी है, माँ भी है। पहले तो उसको फ्रॉड का केस बनना चाहिए, पहले तो उसपे फ्रॉड का केस बनना चाहिए, क्योंकि वो CRP में है। उसने झूठ बोला, घर में आकर झूठ बोला, बोले मेरी माँ भी एक्सपायर है, मेरा पिता भी एक्सपायर है, मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, अकेला हूँ, मैं सैनिक कॉलोनी में रहता हूँ। बकायदा हमने उसका घर भी देखा जाके, वहाँ पे अकेला रहता था। पूरी पिक्चर इस तरीके से पिक्चर कायम की कि जैसे कि उसका है ही कोई नहीं। शादी हुई, माँ भी जिंदा हो गई, बाप भी जिंदा हो गया, भाई बहन भी जिंदे हो गए, सभी जिंदे हो गए। उसको दिन रात मेंटली टॉर्चर किया, दिन रात मेंटली टॉर्चर किया। ना उसको फोन दिया, ना उसको कुछ भी नहीं दिया। 5 दिन फोन किया उसको, लगातार 5 दिन। डेड बॉडी कहाँ से आपको हॉस्पिटल से? मैं हॉस्पिटल से लाई है डेड बॉडी, मेडिकल कॉलेज से लेके आया हूँ। वहाँ तक किसने पहुँचाया इसको? उन्होंने ही लाया है मेडिकल तक। समय वो कोई वहाँ पे नहीं? मेरी बात कैसे हुई मैम, जब रियासी से डेड बॉडी लेके चले, मेरी बेटी को फोन आता है, मेरी बेटी को फोन आता है कि आपको इसकी पर्ची बना के रखो मेडिकल कॉलेज में, उसके लंबे लंबे सांस आ रहे हैं बेटी को। वो बेटी चल नहीं पाती, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको मैं कल ही उधर लेके आया हूँ अपने अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर से, कल ही लाया घर में। अभी वो बेटी 4 पाई पे, मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ है, मेरे पास वो एक बार नहीं आया अभी तक। मैंने 5 दिन फोन किए, जब मेरी बेटी का कोई पता नहीं चला, मैं फोन किया, मैं बेटी को फोन करना, बेटी ने मेरे को यही बोलना कि डैडी मेरे पास नहीं आना, मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं। वो बोलता है हमारी कास्ट में वो चिढ़ते हैं हमारे से। आज कास्ट आ गई है, जब बेटी को डरा के, और कोई फोन नहीं रखा मेरी बेटी के पास। पहले उसने फोन छीन लिया इससे। हम बेटी को फोन पे बात करते, बेटी का फोन नहीं लगता, जब नहीं लगता फिर मैं उसके फोन के फोन करता था, फिर वो रिकॉर्डिंग करके बेटी की बात कराता था कि जब बाप बेटी या माँ बाप जो भी हैं क्या बात करते हैं, तब मेरी बात होती थी। वो भी 2 मिनट के लिए, फिर बीच में उसने काट क्या देना। नाम है आपके दामाद का? उसका केर सिंह नाम है उसका। हाँ, रियासी के रहने वाले हैं। जब उसने मतलब इसका अभी 5 दिन पहले मैंने 5 बार दिन में 5 बार फोन किया, उसने एक बार मेरे को उत्तर नहीं दिया, बंद फोन आ रहा है। किस तरह की हमारी मांग यही है, किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? हम ये इंसाफ चाहते हैं, ऐसे आदमी को डिसमिस ब्रो सर्विस करके, मैं खुद सर्विसमैन हूँ, मेरी बेटी है, खुद उसको डिसमिस करके इंडियन फौज से किसी भी फोर्स में उसको खारिज करके जेल में डाल देना चाहिए। प्रधानमंत्री ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बचाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे? हम प्रधानमंत्री का जवाब सुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री क्या एक्शन लेते हैं इसके ऊपर। गवर्नर साहब से भी हम अपील करते हैं, ऐसे आदमियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और जेल में होनी चाहिए, ताकि आने वाले समाज को भी पता लगे कि किसी की बेटी के साथ क्या इंसाफ होता है। एक खुद प्रधानमंत्री डिसाइड करे। कल परिवार का गम और इंसाफ की गुहार लगा रहे जाता है। एक तरफ कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर सवाल बड़ा ये है, हमने अभी तक उनको बोला है हॉस्पिटल में बेटी को यहाँ लाओ, इसकी बेटी को, अभी तक उन्होंने बेटी नहीं लाई यहाँ पर। हमें वो बेटी यहाँ चाहिए, इसकी बेटी चाहिए यहाँ पे, इसकी माँ का संस्कार होगा, बच्चा सामने होगा। हमने उसकी बेटी अभी तक नहीं लाई, वो बोला कि मैं बेटी नहीं दूंगा, बेटी हमें चाहिए जहाँ पे। आप देख सकते हो, अपने सामने है।
अगर इसका क्या दोष था मेरी बेटी का, मेरे को दोष बताया जाए। कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को छोड़ के अपनी फांसी लगा लेगी? हाँ, कौन सी माँ है? आपके बच्चे होंगे, सभी बच्चे। मैं केड़ा बोलता है कि मैं अपना बच्चा छोड़ के मैं अपनी माँ मार जाएगी मेरी? हाँ, हमें कड़ी से कड़ी सजा चाहिए, तब तक के डेड बॉडी यहाँ से नहीं उठेगी। अब साफ तौर पर देख रहे हैं यहाँ पर परिजन है, यहाँ के स्थानीय लोग, और एक ही मांग है, जो मेन कल्प्रिट है, जो दोषी है, उन्हें जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। और साफ तौर पर इनका कहना है कि इस बच्ची की हत्या की गई है, बच्ची की हत्या कर दी गई और किसी ने हमें पूछा नहीं आकर के कि क्या हुआ है ये। और यहाँ पर आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस भी पहुँच चुकी है। सब बेटी पढ़ाओ, मैंने 12 ग्रेजुएशन करा के बेटी को मेडिकल कराया है। खैर सिंह इनके दामाद का नाम है और सीआरपीएफ में कार्यरत एक बेल्ट फोर्स के होते हुए इस तरह का काम करना कहीं ना कहीं बड़े ही निंदनीय और सवालिया निशान है। मेरे को मेरी पोती चाहिए जहाँ पे, मेरी बेटी की बेटी चाहिए जहाँ पे, तभी उसकी डेड बॉडी जलेगी। यहाँ नहीं तो मैं नहीं जलाऊंगा। ये डेड बॉडी लेके मैं सीधा यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मैं वहाँ लेके जाऊंगा। 1.5 साल की है, दोतरी है, पोती नहीं है। इसकी बेटी है, उन्हीं के पास है। बच्चे गुम गए, ये बच्चे बेटी लेके आओ, वो कहते हैं हम मंगवाते हैं, वो खुद ही नहीं आए। हम आगे, वो नहीं आए पीछे से, वो आएंगे नहीं, वो कहते हम नहीं आ रहे। उन्हीं को खुद बोला था। हाँ, पुलिस वालों ने बोला बच्ची लेके आओ, अभी तक नहीं है ना। पुलिस वालों का हमें कोई रिमांड मिला है कि उन्होंने क्या किया उनके साथ, क्या नहीं किया, किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने बात की, उस लड़की से बात हो रही है, उस लड़की ने उससे बात किया, उसका जीजा जी आप आओ इधर। वो आया नहीं बंदा, वो बंदा गलत था, उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम जे जाते हैं, अगर हमारी मांग इधर से नहीं होगा, हमारी मांग इधर से हम जहाँ मोदी जा रहा है वहाँ डेड बॉडी उठा के लेके जाएंगे। उस बच्ची को इधर लेना चाहिए, बच्ची लेके आओ। आप देखिए साफ तौर पर यहाँ का माहौल देखिए, किस कदर परिजन और अपने पिता और माता पिता की आंखों में आंसू है। इस समय पुलिस भी यहाँ पर कार्यरत है, पर फिलहाल यहाँ पर ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया है। और ये इंतजाम है कि कहर सिंह जो सीआरपीएफ में बेल्ट फोर्स के में कार्यरत है, उन्होंने ही उनकी बेटी का कहीं ना कहीं कत्ल किया गला दबाकर। अब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, जांच का विषय रहेगा कि वाकई आखिर में तथ्य क्या। पर फिलहाल ये परिवार वालों का इल्जाम है कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी की हत्या हुई है। और इस समय आप महमूदपुर के लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से देख रहे हैं, आखिर कब तक बेटियों की बलि इसी तरह से चढ़ती रहेगी। एक बहुत बड़ा और इस समय लाइव दृश्य पहली बार नहीं, काफी बार हमने इस तरह के दृश्य दिखाए हैं कि बेटियों को इस तरह से बेटियों की बलि चढ़ी है, आखिर कब तक। और ये इनका कहना है कि 3 साल हुए थे लगभग शादी हुए और बच्ची को माता पिता से बात नहीं करने दिया जाता था, उसके पास मोबाइल फोन भी नहीं था। तो बच्ची साफ तौर पर माता पिता को कहती थी कि हमारे घर मत आना, यानी कहीं ना कहीं साफ तौर पर कि बच्ची के साथ प्रताड़ना की जाती थी, बच्ची घरेलू हिंसा का शिकार थी। उसी चलते कि जिस तरह से आज इन्होंने कहा कि हमें ये भी खबर नहीं थी कि बच्ची इस दुनिया में नहीं रही है। और इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से अपनी जनता व्यूवर के समक्ष रख रहे हैं। जो भी समय हमें देख रहे हैं, अपने सुझाव और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि इन माता पिता को इंसाफ मिल सके। और ये इनका कहना है जब तक ही और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ के जो थाना जो कि विभाग है वही पहुँच चुके हैं, पुलिस पहुँची है। फिलहाल आप देख रहे हैं गाड़ियों को रोका गया है यहाँ पर, क्योंकि इनका कहना है कि जब तक जो बच्ची है 1.5 साल की, उस बच्ची जो कि अपने दादा दादी के पास है, जब तक वो बच्ची को यहाँ पर नहीं लिया जाता उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। फिलहाल आपने देखा यहाँ के लाइव दृश्य, महिलाएं भी पुरुष भी यहाँ के स्थानीय लोग भी, और साफ तौर पर इनका कहना है। और यहाँ पर जो आवाजाही है फिलहाल जो गाड़ियों की, उसे भी रोका गया है। और जिस परिवार का सदस्य जाता है, जिस घर की बेटी जाती, वाकई वो आप खुद समझ सकते हैं उनके दिल पर क्या बीतती होगी, जिसके घर का, जिनके जिगर का टुकड़ा इस दुनिया में नहीं रहा। मैं कर लाना सरपंच जी, एक मिनट। और इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से बता रहे हैं, और रोष है इस समय, और माता पिता की आंखों में दर्द के साथ कहीं ना कहीं रोष भी है कि कहा गया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। आखिर कब तक इस तरह से बेटियों की बलि चढ़ती रहेगी, आखिर कब तक बेटियां ससुराल में प्रताड़ना का शिकार होती रहेगी। सबसे बड़ा सवाल ये, प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, पढ़ाएं तो सही, बचाएं कैसे, ये बड़ा सवाल रहता है। आए दिन इस तरह के किस्से हमारे सामने आते हैं। फिर से हम ये कहेंगे कि ऐसे पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, कानून बनने चाहिए ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा हो। और जिस तरह से इनका कहना है, साफ तौर पर आरोप है
ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, जांच का विषय रहेगा कि आखिर किन हालातों में, किन परिस्थितियों में इस बच्ची की मृत्यु हुई है। पर ये परिवार का ये कहना है कि बच्ची को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था, बच्ची के साथ गलत व्यवहार किया जाता था, उसे मना किया जाता था, माता पिता से बात ना करे, ना आने दिया जाता था। जब उन्होंने बोला कि अगर शादी नहीं करेगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं उसको बोला तुम आत्महत्या मत करो, तुम मेरे अपने मम्मी डैडी से मिलाओ, तब मैं मम्मी डैडी को पूछूंगा। एक कल हुआ है, कल की कल शायद 5 बजे के बाद 2019 में शादी की है, और 2019 में सर ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद मैंने ऑपरेशन करा के इसकी शादी की थी, तब से लेकर के आज तक। तो ये केस रियासी में हुआ है? रियासी में केस हुआ है, जम्मू में आके उन्होंने ये मैंने डेड बॉडी हमारी इसके साथ बात 3 साल हो गए शादी को। 3 साल में सिर्फ 2 बार आई है, 2 घंटे के लिए। 1 घंटा एक दिन रुकी, 1 घंटा मैं इससे नहीं मिली, मैं इसकी बड़ी सिस्टर हूँ। पापा ने एक ही बार मिली होगी 3 साल में। फोन इससे छीन लिया था, बात नहीं करने देता। जब भी कॉल करो, 4 कॉल करो, हफ्ता कॉल करो, मर्जी करे कि फोन उठाना, वो भी कॉन्फ्रेंस में बात करनी है कि क्या बात कर रही है अपने पापा से। और इनका ये कहना है कि जब इनकी दोती यहाँ पर जो 1.5 साल की है वो यहाँ पर नहीं पहुँचेगी तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। यानी कि लगातार ये लोग इस समय परेशान है। जिस घर का सदस्य, जिस माता पिता की बच्ची के ये दर्द वही जान सकते हैं। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से गाड़ियाँ भी रुकी गई हैं, ट्रैफिक को रोका गया फिलहाल, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस भी तैनात है। और यहाँ पर पूरे इस समय एक दुख का माहौल बना हुआ है। पूरे यहाँ पर गांव के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा गांव के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, हर एक की आंख नम है इस समय, हर एक के दिल में दर्द है। शायद सोचा भी नहीं होता माता पिता ने कि किस कदर उनकी बेटियों की इस तरह से इस दुनिया से चली जाती हैं। और यही साफ तौर पर कहीं कहते हैं, बार बार हम भी कहते हैं, अगर कहीं ना कहीं अगर माता पिता को इस चीज़ की भनक होती तो मैं भी माता पिता अपने पास ले आते तो इतनी बड़ी अनहोनी ना होती। वही है ना। और इस समय पूरी तरह से यहाँ पर रोड को बंद कर दिया गया, आवाजाही को रोका गया है। और ये इनका और इस समय आपको जो दृश्य बता रहे हैं वाकई दुखदायी दृश्य है। और कहीं ना कहीं माता पिता, जिन माता पिता के घर का चिराग, जिनकी कलेजे का टुकड़ा गया है, वाकई उनका दर्द हम समझ सकते हैं, उनकी परेशानी को समझ सकते हैं। और
समय हमारे साथ श्याम लंगर जी हैं, बाई चांस यहाँ से गुजर रहे थे जानेंगे। श्याम जी, आज फिर से एक बेटी के परिवार का इल्ज़ाम है कि एक बेटी की फिर से हत्या हुई है। आखिर किस ओर हमारा समाज जा रहा है, जहाँ हम कहते हैं एक तरफ बेटी बचाओ, प्रधानमंत्री जी का नारा, बेटी पढ़ाओ, बचाकर पढ़ाएं भी, पर फिर ये हालत इस तरह की चीज़ें। देखिए, ऐसे है कि इस पे सबसे पहले तो मैं बड़ी कड़ी निंदा करता हूँ इस केस की, और दूसरा नंबर इस पे इतना सख्त कानून होना चाहिए कि इस तरह का कोई भी अगर बर्ताव करे तो उसको डायरेक्ट फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये जो इस तरह के केस सामने आते हैं ये बेटी बचाओ वाले नहीं हैं। ये इन दरिंदों को इस तरह से पेश आना चाहिए कि इसकी कोई सुनवाई नहीं चाहिए। इमीडिएट इनको जैसे केस साबित होता है इमीडिएट इनको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चियाँ जो है वो देश का भविष्य है, बच्चियाँ जो है वो देश की आन है, देश की शान है। पूरा देश जो है एक औरत के बलबूते पे चलता है कि घर को संभालती हैं, बाहर भी संभाल रहे हैं, देश को संभाल रहे हैं। तो इस तरह का अगर बर्ताव बच्चियों के साथ होगा तो ये बहुत गलत है। इसमें मैं अभी अगर आपके माध्यम से मेरी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुँचे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह का कानून बनना चाहिए कि कोई भी इस तरह का दोषी पाया जाए उसको इमीडिएट फांसी की सजा होनी चाहिए। धन्यवाद श्याम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ श्याम लंगर साहब। तौर पर इन्होंने कहा कि कंडेम करते हैं इस तरह की जो बेटियों को के साथ दुर्व्यवहार होता है या उनकी हत्या कर दी जाती है। फिलहाल हम ये कहेंगे कि परिवार वालों का आरोप है कि बेटी को माता पिता के साथ बात नहीं करने दी जाती थी, उनके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं होता था, मोबाइल पर भी उनसे बात नहीं की, क्योंकि आज के दौर में आज देखा तो बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है। पर ये किस सदी में हम जी रहे हैं, किस तरह की सोच लेकर चल रहे हैं, तो उसी के चलते इस बच्ची को कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता था। पर ये सवाल था कि माता पिता से जब कॉन्टैक्ट ही नहीं होता तो वो बच्ची अपने माता पिता से क्या अपने दुख का बखान करती। पर उसी के चलते जिस तरह से उन्होंने कहा कि 1.5 साल की बच्ची, महज 3 साल हुए थे शादी हुए, पर बच्ची को साफ तौर पर उससे मिलने नहीं दिया जाता था माता पिता से, और बच्ची भी मना करती थी कि मेरे ससुराल में माता ही कहीं ना कुछ तो था। पर शायद में भी अगर बच्ची माता पिता के साथ मिलती या अपना दुख जाहिर करती शायद आज वो बच्ची जिंदा होती। हम बार बार इस तरह की चीज़ें अपनी जनता के समक्ष रखते हैं, पर सवाल बड़ा ये है कि आखिर कब तक, कब होगा इन हत्याओं का सिलसिला बंद, आखिर कब बेटियों की बलि चढ़ना होगी बंद। समाज को बदलना होगा। हम कहते हैं देश बदलेगा, देश तभी बदलेगा अगर समाज की सोच बदलेगी, अगर लोगों की सोच बदलेगी। हमने आपको यहाँ के लाइव दृश्य समय बताया और कुछ यहाँ के थाना प्रभारी वो भी पहुँच चुके हैं, पुलिस भी पहुँची। फिलहाल आवाजाही को रोका गया, पर इनका ये कहना है कि हम यहाँ से तभी डेड बॉडियाँ उठाकर अंतिम जो रसूमात है करेंगे अगर उस बच्ची को यहाँ पर जो 1.5 साल की बच्ची जो जिसकी हत्या होगी उस बच्ची को यहाँ लाया जाएगा, क्योंकि परिवार वालों का आरोप है कि इस बच्ची की हत्या हुई है। और देखना यह है कि अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि वाकई उस बच्ची की हत्या हुई है, ये जांच का विषय रहेगा। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं निकाल सकते, पर देखना यह है कि आने वाले समय में क्या निकल कर सामने आता है। फिलहाल इन लोगों की ये मांग है कि जब तक बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता, यानी उनकी बच्ची को यहाँ पर जो जिसकी मृत्यु हुई है उसकी बच्ची को यहाँ पर नहीं लाया जाएगा, तब तक हम यहाँ से डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे। जो भी अगला अपडेट होगा अपने व्यूवर के समक्ष जरूर लेकर आएंगे। जुड़ी रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।